Full News Headquarters. Full News Headquarters. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज़ हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की अहम खबरों में बात करेंगे। अवाम को रिलीफ। पंजाब सियासत का मरकज। अगला वज़ीर आज़म कौन? जुराइम पेशा नासिर बेलगाम। और बारिश की पेशगोई। और हुकूमत ने पेट्रोल 9 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया है। डीजल की कीमत में भी 7 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपए, जबकि हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 253 रुपए 50 पैसे हो गई है। वजीर खजाना इसहाक डार का कहना है कि 15 दिनों में रुपए की कदर में बेहतरी आई है। PDL की कीमत में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। IMF मुआहिदे के तहत 1 जुलाई को पेट्रोलियम लेवी लगा चुके हैं। जो पेट्रोल है इसमें 9 रुपए फी लीटर की कमी करके इसको 253 रुपए फी लीटर किया जा रहा है। हाई स्पीड डीजल जो है उसमें 7 रुपए फी लीटर कमी की जा रही है और इसकी जो मौजूदा कीमत है 260 रुपए 50 पैसे फी लीटर, उसको 7 रुपए की कमी के साथ इसको 253 रुपए 50 पैसे किया जा रहा है। पेट्रोल की कीमत 9 रुपए की कमी के साथ 253 रुपए फी लीटर और डीजल की कीमत फी लीटर 7 रुपए की कमी के साथ 253 रुपए 50 पैसे। पेट्रोल की कीमत में कमी पर शहरियों ने मिले जुले रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में कमी करके अच्छा किया है। इस कमी से अच्छा तासुर पड़ेगा। मजीद कीमतों में कमी करके रिलीफ दिया जा सकता है। बोल के माइक पर सारिफीन ने मुतालबा करते हुए कहा कि ट्रांसपोर्ट के किरायों समेत खाने पीने की अशिया की कीमतों में भी कमी की जाए। हुकूमत को चाहिए कि साथ दे। अभी आप इतना महंगा पेट्रोल करोगे तो हम लोग नहीं कुछ भी नहीं कमा सकते। पेट्रोल हम सुनते हैं कि जी कम हो गया, कुछ दिन बाद डबल हो जाता है। सर फर्क तो कोई नहीं पड़ता, आसान नहीं किया गवर्नमेंट ने, मजीद मुश्किलातें बढ़ा दी गई हैं। 9 रुपए से क्या होता है? 9 रुपए से आटा चीनी पूरा हो जाता है। 9 रुपए कम करते हैं और जब बढ़ाने की बारी होती है 30 रुपए बढ़ जाता है, 35 रुपए बढ़ जाता है। सर जी 9 रुपए इन्होंने कम किया, बाद में इन्होंने 50 रुपए बढ़ा भी तो देना है। 9 रुपए इन्होंने कम करके कौन सा आवाम पर एहसान किया है, तो इनको तो और ज्यादा कम करना चाहिए। बढ़ते 20 रुपए है, कम 9-10 रुपए होते हैं। कम से कम 150 रुपए आवे। हमारा तो हाल बुरा हो गया, कमा के मर गए। पेट्रोल मजीद और कम होना चाहिए, बाकी 9 रुपए से कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम पेट्रोल का रेट 180-200 के अराउंड हो, ताकि लोग उसको इजीली अफोर्ड कर सकें। बिजली, आटा, चीनी और गैस सब महंगा। चीनी की मिठास फीकी पड़ गई। कराची से पेशावर चीनी की कीमत बुलंद तरीन सतह को छूने लगी। हैदराबाद और पेशावर में 1 किलोग्राम चीनी की कीमत में 40 से 50 रुपए तक इजाफा। कीमत 150 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। कराची में चीनी की फी किलो कीमत रिकॉर्ड 145 रुपए फी किलो को छूने लगी है। लाहौर और फैसलाबाद में यही सूरत हाल है। बिजली एक तरफ महंगी, दूसरी तरफ नापैद हो चुकी है, जबकि पेस्को के दामों के बावजूद पेशावर के मुतादिद इलाकों में बिजली अभी तक बहाल नहीं हो सकी। बिजली, आटा, गैस और चीनी, आवाम की बढ़ने लगी बेचैनी। कीमतों में इजाफा, आवाम देने लगी दुहाइयाँ। कराची, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर और हैदराबाद में चीनी की मिठास बढ़ती हुई कीमतें ले उड़ी। शुगर माफिया ने चीनी की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया। कराची में आटे और चीनी की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर बरकरार। चीनी की कीमत 145 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुँची। पेशावर और हैदराबाद में चीनी की फी किलो कीमत 150 रुपए तक पहुँच गयी। पेशावर में आटा आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर होने लगा। 2 हफ्तों के दौरान 20 किलोग्राम आटे के थैले की कीमत में 400 रुपए से जायद का इजाफा। कई शहरों में बिजली की बंदिश ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। पेस्को के दावों के बावजूद पेशावर के मुतादिद इलाकों में बिजली अभी तक बहाल नहीं हो सकी। बिजली की बंदिश के बायस पीने का पानी तक नापैद हो गया है। PDM-PP ने महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च किए हैं। अब मुजिमाना खामोशी इख्तियार कर ली है। हुकूमत गरीब आवाम पर जुल्म की बजाय अपनी मराहत ख़त्म करे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि बिजली की कीमतों में इजाफा मुतवसत और गरीब तबके के लिए क़यामत से कम नहीं है। बिजली टैरिफ बढ़ाकर आवाम की जेबों पर 500 अरब का डाका डाला गया है। टैक्सेस शामिल करके फ़ी यूनिट कीमत 56 रुपए तक पहुँच गई है। इजाफे को मुस्तरद करते हैं। आवाम के हक के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे। हुकूमत IMF मुआहिदा कौम के सामने लाए। हुक्मरान कर्ज खुद हड़प कर जाते हैं और अदायगी के लिए आवाम को कुर्बानी का बकरा बनाया जाता है।
स्विट्जरलैंड से ओवरसीज पाकिस्तानियों का बोल की सहाफत को खिराजे तहसीन। पाकिस्तान के मौजूदा हालात से सख्त परेशान है। कहते हैं कि महंगाई से आम आदमी गुर्बत की चक्की में पिस कर रह गया है। 2 वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं है। पाकिस्तान मजीद कर्जों के बोझ तले दब गया है। पाकिस्तान को इस दलदल से निकालना है तो फौरी इलेक्शन करवाए जाएं। मजीद क्या कहा गया ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से, आप भी देख लीजिए। न्यूज़ गुरिया कि जो हमा वक्त पाकिस्तानियों की आवाज़ बनते हैं। दूसरा जो ये अभी सारे ना इतने नाच गाना कर रहे हैं कि हमें बहुत पैसा मिल गया, इस पैसे का गरीब आवाम को क्या फ़ायदा होगा। वो तो कर्ज़ मिला है, कर्ज़ के ऊपर इतनी खुशियाँ मना रहे हैं। गरीब आवाम को जो महंगाई की चक्की में पिस रही है उस तक तो ये पैसा पहुँचेगा ही नहीं। पाकिस्तान के इन्होंने जो हालात कर दिए हैं, पाकिस्तान में हर गरीब बंदा वो मर रहा है, उसकी किसी को फिक्र नहीं है। ये यहाँ पे आते हैं, आके पर्चियाँ दिखा के पैसे मांगते हैं। इनकी वजह से हमें शर्म आती है। हम सर उठा के नहीं कह सकते कि हम पाकिस्तानी हैं। नए इंतखाबात की गूंज, सियासी राब्तों में तेजी आ गई है। मसालिहत के बादशाह आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में डेरे जमा लिए हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी हुई है। इलेक्शन हर हाल में वक्त पर करने पर इत्तफाक हुआ है। जरदारी ने मौजूदा असम्बली की मुद्दत अगस्त के दूसरे हफ्ते में ख़त्म करने की तजवीज़ पेश की है। नए इलेक्शन की गूंज, निगरान सेटअप की तैयारी, सियासी रहनुमाओं की मुलाकातों का सिलसिला जारी। मसालिहत के बादशाह आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में डेरे जमा लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, इलेक्शन हर हालत में वक्त पर कराने पर इत्तफाक। जरदारी ने मौजूदा असेंबलियों की मुद्दत अगस्त के दूसरे हफ्ते में खत्म करने की तजवीज़ दे दी। मुलाकात में इत्तफाक किया गया आइंदा निगरान वज़ीर आज़म ब्यूरोक्रेट के बजाय सियासतदान हो। पीपल्स पार्टी की तजवीज़ पर शहबाज शरीफ ने दीगर इत्तेहादियों को भी एतमाद में लेने की यकीन दहानी करा दी। नून लीग ने भी अपनी हिकमत अमली डिजाइन करना शुरू कर दी। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोन पर मुशावरत, असेंबलियों की तहलील और आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर गौर किया गया। नवाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान के शिकवों पर भी बात की। शहबाज शरीफ ने मौलाना को एतमाद में लेकर चलने की यकीन दहानी करा दी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि इलेक्शन कौन सी मर्दमशुमारी के मुताबिक होंगे, फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कि मर्दमशुमारी को 30 अप्रैल तक मुकम्मल होना था, इसलिए शेड्यूल मुतासिर हुआ है। हुकूमत अपनी मुद्दत बढ़ाना नहीं चाहती। वज़ीर आज़म कह चुके हैं कि आईनी मुद्दत मुकम्मल होने पर हुकूमत छोड़ देंगे। इंतखाबात के बाद मुस्तहकम हुकूमत का क़याम अव्वलीन मुआशरी ज़रूरत है। किसी सूबे की सीट्स कम या ज़्यादा हैं तो वो अदालत जा सकता है। अगर मर्दमशुमारी की वजह से इलेक्शन में ताख़ीर हो तो मुल्क का नुकसान होगा। कमर ज़मान काहिरा की बोल के प्रोग्राम तब्दीली में बातचीत, कहा मौलाना फजल रहमान के बयान को सियाको सबाक से हट कर लिया गया। सियासत में इख्तलाफ राय को दुश्मनी ना बनाएं। की सीटें कम या ज़्यादा हो रही है तो वो अदालत में जा सकते हैं, लेकिन इस वक्त अगर इलेक्शन का इनेकाद उसकी वजह से 2-4 महीने आगे करने की बात की जाए तो उससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। 90 दिन हो या 60 दिन हो, केयरटेकर गवर्नमेंट होना है, हमने तो नहीं होना। मौलाना के बयान को सियाको सबाक से हटके दिया गया। हम सियासत को इख्तलाफ राय की हद तक रखे, इसको दुश्मनी न बना। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा परवेज़ खट्टक की जानिब से सियासी जमात बनाए जाने का इम्कान है। साबिक वज़ीर आला ने खबरों की तस्दीक कर दी है। सहाफ़ियों से टेलीफोनिक बातचीत में कहा कि पहली तरजीह अपनी सियासी जमात का क़याम है। नई पार्टी के लिए सियासी रुफ़का से मुशावरत और फाइल वर्क पर काम जारी है। अपनी जमात का क़याम मुमकिन ना हुआ तो किसी भी जमात में शमूलियत कर सकता हूँ। परवेज़ खट्टक ने कहा कि तहरीक इंसाफ के झंडे तले मज़ीद सियासत नहीं करूँगा। अमेरिका से ताल्लुकात बहाली के लिए दिन रात एक किए। पिछली हुकूमत ने ताल्लुकात पर कारी ज़रब लगाई थी। IMF मुआहिदों की खिलाफ वर्जी करके मुश्किलात बढ़ाई गई। $5 अरब वक्त पर ना मिलते तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता। कर्ज मंजूरी नहीं, डिफ़ॉल्ट से बचना कामयाबी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर कॉमर्स ऑफ चैम्बर से खिताब, कहा DG IMF से बात हुई, उन्हें यकीन दिलाया मुआहिदे की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। बिजली की कीमत में बदकिस्मती से इजाफा करना पड़ा है, ये सिर्फ IMF का मुतालिबा नहीं, बिजली चोरी भी इसकी एक बड़ी वजह है। बिजली के नरखों में बदकिस्मती से हमें ये इजाफा करना पड़ रहा है और वो IMF की डिमांड तो है ही है, लेकिन वो जो सर्कुलर डेट जो है वो हम कहाँ ले जाए। अल्हम्दुलिल्लाह $2 अरब सऊदी अरब से कौमी खजाने में आ चुके हैं। $1 अरब UAE से हमारे कौमी खजाने में आ चुका है। परसों IMF का $1.2 बिलियन वो आ चुका है। हम सबको पता होना चाहिए, पूरी कौम को पता होना चाहिए किन मराइल से गुजरे हैं
और आज अगर हमने ये प्रोग्राम जो अचीव किया है वो कोई बड़ी इस हिसाब से कोई कामयाबी नहीं कि हमने को बहुत बड़ा मार्का मारा। हमने तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। ये बजाते खुद एक बड़ी हकीर खिदमत है। माजी में मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ हुई और एक ट्रस्ट डेफिसिट हुआ, उससे बड़ी मुश्किलात पैदा। इक्तिसादी ढांचा बर्बाद करने वाला किस मुंह से लेक्चर दे रहा है? पीटीआई का वज़ीर आज़म के खिताब पर सख्त रद्द-ए-अमल। बयान में कहा कि पाकिस्तान की तबाही की तारीख में लिखा जाएगा तो शहबाज शरीफ का नाम सरे फहरिस्त होगा। इस मुजरिम के नाक के नीचे गाड़ियां बनाने वाले कारखाने बंद हो गए। तेल की तजारत करने वाली कंपनीज अपने शेयर्स बेच रही हैं। कानून और पॉलिसीज पर अमल दरामद के लिए हिदायत जारी कर सकते हैं चीफ जस्टिस। उमर अता बंदयाल का कहना है कि तमाम जजेस कवानीन को सपोर्ट करते हैं। रियासत और मुआशरे के अंदर आला ओहदों पर बासलाहियत खवातीन मौजूद हैं। मुलाजमत समेत खवातीन को फैसला साजी का मुकम्मल हक होना चाहिए। All of take back messages to our destinations, and those messages are that we have to support the women in our society, to empower them, to educate them, to allow them in employment the freedom of choice in taking decisions, basic decisions. And I don't mean unilateral decisions. Invariably, inevitably, in families, the decisions are mutual decisions. वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगान हुकूमत को वार्निंग दे दी है। ट्विटर पैगाम में कहा कि लाखों अफगान की 40 से 50 साल से मेहमान नवाजी कर रहे हैं, मगर पाकिस्तानियों का खून बहाने वालों की अफगान सरजमीन पर पनाहगाहें मौजूद हैं। अफगानिस्तान हमसाया मुल्क होने का हक और दोहा माहिदे की पासदारी नहीं कर रहा। ऐसी सूरत हाल मजीद जारी नहीं रह सकती। पाकिस्तान अपनी सरजमीन और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करेगा। सियालकोट में तकरीब से खिताब में सियासी सूरत हाल पर बात करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है। 1 माह में इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा, असम्बलियां भी तहलील हो जाएंगी। इलेक्शंस पीपल्स पार्टी ही जीतेगी, अगली हुकूमत भी हम बनाएंगे। तब्दील के नाम पर कौम ने तबाही देखी है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का दहा बीजी इकोनॉमिक जोन का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा सिंध वाली परफॉर्मेंस इस्लामाबाद लाएंगे। सब ने बातें की, हमने खिदमत की, अब पूरे मुल्क की खिदमत करेंगे। जो असली सियासी जमातें हैं, जो ऑर्गेनिक सियासी जमातें हैं, वो तो नाकाम हुए हैं और एक नई सियासी जमात की ज़रूरत है। और तब्दीली के नाम पे हमने वो तबाही भी देखा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खिदमत भी हमने देखा है। और आपने साबित कर लिया कि बाकी तो बातें करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करके दिखाते। जो हमारा कारोबारी सेक्टर है, जो हमारा बिजनेस सेक्टर है, उनके साथ मिलके डेवलपमेंट के मंसूबे लेकर आएंगे। बिजनेस सेक्टर के साथ मिलके हम ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे, मगर हमारा आवाम के लिए, खासतौर पे मुकामी आवाम के लिए रोजगार के मौके पैदा हो जाएंगे। और जब हुकूमत कारोबारी सेक्टर के साथ मिलके काम करते हैं तो आपका सर्विस डिलीवरी भी बेहतर होता है, बिजनेस कम्युनिटी को भी फायदा मिलता है, हुकूमत को फायदा मिलता है और सबसे बढ़कर अवाम को फायदा मिलता है। बिलावल भुट्टो 4 माह बाद वज़ीर आज़म बन जाएंगे। वज़ीर आला सिंध ने पेशगोई कर दी है। मुराद अली शाह का कराची को दुनिया का 5वां बदतरीन शहर करार देने की रिपोर्ट मांगने से इनकार। वज़ीर आला सिंध को आलमी इदारे की रिपोर्ट से साजिश की बू आने लगी। कहते हैं कि कराची की तरक्की को किसी आर्टिकल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तरक्की करते कराची के खिलाफ साजिश हो रही है। कराची को बदनाम करके पहले भी सनतें मुंतकिल की गई। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बन जाएंगे, फिर दी इकॉनमिक कराची को दुनिया का बेहतरीन शहर करार देगा। सिर्फ कराची शहर को इस लायक समझा गया कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने उसके बारे में लिखा है, बाकी किसी शहर के पाकिस्तान को शायद इस लायक नहीं समझते। कराची इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की ग्रोथ इंजन रहा है, इंशाल्लाह ताला आगे और तरक्की करेगा। इन छोटे मोटे आर्टिकल से जो कराची के शहरियों को नाउम्मीद करना चाहते हैं वो कामयाब नहीं होंगे। इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का मेयर कराची में आया है और इंशाल्लाह ताला ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट खुद ही आपको लिख के बताएगा इससे ज्यादा वाइब्रेंट इंडस्ट्री के लिए, टूरिज्म के लिए, रहने के लिए और कोई शहर नहीं। और ये जल्द हो जाएगा जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बने। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने जहांगीर रोड का मुआयना किया और दोनों साइड रोड की तामीर का जायजा लिया। रोड का तामीराती काम बर वक्त मुकम्मल करने के अहकाम दिए। बोल न्यूज़ से बातचीत करते हुए मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि रोड की तामीर अहम है, लेकिन तमाम उमूर मुकम्मल करके ही अब रोड को तामीर किया जाए। निकासी आप का काम मुकम्मल करके ही रोड को फाइनल टच दिया जाए। है कि लोगों की जो तकलीफ़ है उससे उनको छुटकारा मिले और जो लोगों के मसाइल हैं उनको हम हल करें। बुनियादी तौर पे देखें, सड़क बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जो उसके असल मसाइल होते हैं उनको आपको हल करना होता है।
सड़क बनाने से पहले जो ड्रेनेज है, सेवरेज है, वाटर की लीकेजेस हैं, आपको उनको एड्रेस करना होता है। और कभी कभार हम जल्दबाजी में जब सड़क बना रहे होते हैं, डामर लगा रहे होते हैं, तो जो लीकेजेस होती है ना, उनको हम एड्रेस नहीं करते, इसका फिर नुकसान होता है इवेंचुअली। तो जब माजी में वफाकी हुकूमत ने जहांगीर रोड बनाई थी तो उन्होंने इन मसाइल को एड्रेस नहीं किया था। तो जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर बना था तब ये फ़ैसला किया गया कि हम ड्रेन के निज़ाम को बेहतर बनाएंगे। हमने ड्रेन डाली एक साइड की और उसके बाद फिर KDA ने इसकी कारपेटिंग की थी, लेकिन फिर हमें जो दूसरी साइड थी जिसमें यूटिलिटी स्टोर्स का ऑफिस है, जो गुरु मंदिर से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की तरफ जाती है, वहाँ पर ड्रेन के प्रॉब्लम आ गए। तो फिर हमने फैसला किया कि नहीं, कम्प्लीटली ड्रेन के निज़ाम को ठीक करें, नया बनाएं, उसके बाद हम रोड कारपेटिंग करेंगे। तो तमाम काम जब कंप्लीट हो गया तो अब हमने इसकी कारपेटिंग कर दी है। हम जो ये काम है अभी फाइनल नहीं करें, ये बेसिक लेयर डाल रहे हैं और इसका जो फाइनल होता है वो फाइनल कोट, वो जब बारिशों का स्पेल मुकम्मल हो जाएगा और हम टेस्ट कर लेंगे कि एक ड्रेन जो है वो प्रॉपरली चली, उसके बाद इंशाल्लाह रोड को फाइनल किया जाएगा। पाकिस्तान के स्वीडन में मुकद्दस किताबों की सरेआम बेहुरमती की इजाज़त देने की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक आज़ादी इजहार राय की आड़ में मजहबी मुनाफरत की जारहाना कार्रवाइयों को मुआफ़ नहीं किया जा सकता। अमन के मजहब के तौर पर इस्लाम तमाम मज़ाहिब, मुकद्दस शख्सियात और मुकद्दस सहीफ़ों के एहतराम का मुतालबा करता है। इस्लामी अखलाक के मुताबिक पाकिस्तान ने हमेशा मज़ाहिब, अकायद और सकाफ़तों के दरमियान बाहमी एहतराम, हम आहंगी और पुरअमन बकाए बाहमी को आगे बढ़ाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया है। अरमी बरादरी यक आवाज़ होकर मजहबी मुनाफरत की ऐसी तमाम घिनौनी कार्रवाइयों की मजम्मत करते हैं। 6 माह के दौरान यूरोप पहुंचने की कोशिश में 300 बच्चे समंदर में डूब गए। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए इत्तफ़ाक़ यूनिसेफ के सरबराह की मीडिया ब्रीफिंग में बातचीत कहा कि समंदर में डूबकर मरने वालों की तादाद इससे कहीं ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि वस्ती बहेरा रूम में मुतअद्दिद बहरी जहाज़ों के हादसात में कोई जिंदा नहीं बचा या इस बारे में कोई रिकॉर्ड। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि कराची में FIA के कस्टम्स से मुतल्लिक मेगा करप्शन स्कैंडल केस में कलेक्टर कस्टम्स इन्फोर्समेंट आमिर थीम ने पूरी जमानत हासिल कर ली है। एंटी करप्शन की खुसूसी अदालत ने 60 लाख रुपए की जमानती मुचलकों के एवज आमिर थीम की पूरी जमानत मंजूर की है। जुमेरात की शाम FIA एंटी करप्शन सर्कल ने कार्रवाई करते हुए कस्टम्स के 2 ऑफिसर्स को जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार करने का दावा किया था, जिनमें यावर अब्बासी और तारिक महमूद शामिल है। मुकदमे में साकिब सईद, कलेक्टर एक्सपोर्ट उस्मान बाजवा और चापा डीलर इमरान नूरानी ताहाल मफरूर हैं। FIA हुकाम ने मुकदमे में गिरफ्तार शुदा मुलजिम कस्टम ऑफिसर तारिक महमूद की निशानदही पर कस्टम्स का रिकॉर्ड भी तहवील में ले लिया है। नाअहली या काम से जान छुड़ाने की कोशिश कौमी इदारे गैर मुल्कियों की तहवील में है। पोर्ट्स के मुताबिक बाद एयरपोर्ट्स भी बेचने का प्लान कर लिया गया है और हुकूमत ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स गैर मुल्की कंपनी को देने पर गौर शुरू कर दिया है। नाअहली या जान छुड़ाने की कोशिश, कौमी इदारे गैर मुल्कियों की तहवील में, पोर्ट्स के बाद एयरपोर्ट्स भी बेचने का प्लान। हुकूमत ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स गैर मुल्की कंपनी को देने पर गौर शुरू कर दिया। वजीर खजाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत स्टैंडिंग कमेटी का इजलास, मुल्क के पहले हवाई अड्डे को आउटसोर्स करने से मुताल्लिक पेश रफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में तय किया गया कि दीगर एयरपोर्ट्स का फैसला बाद में किया जाएगा। इजलास में वजीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक, मुआविन खुसूसी तारिक बाजवा, सेक्रेटरी एविएशन समेत दीगर हुक्काम ने शिरकत की। मिशन मैशियत पर बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन का एक और रोज, टेक्नोलॉजी की कुंजी से मौक़ों के ताले कैसे खोले जाएं, बताया गया बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन में। देखिए, आई से कि जो प्राइवेट प्रोडक्शंस हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल है कि वो गवर्नमेंट जो है वो उनको सपोर्ट करे, क्योंकि वो तो प्राइवेट प्रोडक्शंस हैं। शोज होते हैं, जो रोड शोज होते हैं, कल्चरल शोज होते हैं, वो अगर जैसे कि अभी रिसेंटली अगेन वो एक प्राइवेट ही इदारा है जो कि एक क्रिकेट की लीग करा रहा है, लेकिन ये कि उसके अंदर वो सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर ही वो कर रहे हैं। अब वो कहना तो उनका ये है कि जी सिंध गवर्नमेंट वाले जो है वो शोज करवाएंगे, कल्चरल शोज भी होंगे उसके अंदर, तो एटलीस्ट थोड़ी बहुत जो हमारे आर्टिस्ट लोग हैं उनको प्रमोशंस मिलेंगी। लेकिन अगेन वो एक प्राइवेट इदारा है विच इज जाहिर है दे हैड टू टेक द सिंध गवर्नमेंट एज वेल अंडर देयर अम्ब्रेला। इकट्ठे ही जो है वो करना जरूरी था, बिकॉज वरना तो फिर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बलोचिस्तान अमन का गहवारा के उन्वान से कोयटा के ऑडिटोरियम में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सैनिटर इनवारुल हक काकड़, सैनिटर सरफराज भुट्टी, वजीर दाखिला बलोचिस्तान मीर ज़ियाउल्लाह लांगू,
ज़हूर बलीदी और डॉक्टर मीर सादत समेत 100 से ज़ायद सिविल सोसाइटी, सियासी रहनुमाओं, उलमा और सहाफ़ियों ने शिरकत की है। तकरीब का मकसद बलूचिस्तान में मुफाहमती पॉलिसी और सूबे की बेहतर होती सूरत हाल पर रोशनी डालना था। अस्करियत का रास्ता छोड़ने वाले कालदम बलोच नेशनल आर्मी के साबिक कमांडर गुलजार इमाम शंबे भी शिरकत कर चुके हैं और शुरका का कहना था कि शिद्दत पसंदी मसाइल का हल नहीं है, मुज़ाकरात से ही बलूचिस्तान के मसाइल को हल किया जा सकता है। और EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन पुर्तगाल का पाक फौज से इजहार यकजहती। लिस्बन में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। रैली के शुरका ने पाक फौज के ऑफिसर्स और जवानों की तस्वीर उठा रखी थी। पुर्तगाल पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। एशिया कप टूर्नामेंट शेड्यूल को हतमी शक्ल देने के लिए ACC का अहम इजलास आज दुबई में होगा। PCB वफ़द जनूबी अफ्रीका से वापसी पर इजलास में शिरकत करेगा और इवेंट के पाकिस्तान में होने वाले 4 मैचेस के हवाले से भी सूरत हाल वाज़ेह होने का इम्कान मौजूद है। पाकिस्तान में एशिया कप के 4 और श्रीलंका में फाइनल समेत 9 मैचेस खेले जाएंगे। पाक भारत टाकरा कब और कहाँ होगा, इस पर भी बातचीत होगी। ज़राए के मुताबिक एशिया कप में पाकिस्तान और भारत के 5 मैचेस और 10 सितंबर को होने का इम्कान है। भारत के एशिया कप के तमाम मैचेस श्रीलंका में होंगे। गॉल टेस्ट से पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का फोटो सेशन। तमाम ही खिलाड़ियों ने कैमरे के सामने शानदार परफॉर्मेंस दी। प्लेयर्स ने एक से बढ़कर एक स्टाइल अपनाया और पाकिस्तान क्रिकेट के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जारी करदा वीडियो वायरल। पाकिस्तानी टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अमेरिका में होने वाले होमलेस वर्ल्ड कप फुटबॉल का फाइनल जीत लिया है। फाइनल में पाकिस्तानी टीम ने जर्मनी को शिकस्त दे दी है। अमेरिका के शहर कैलिफोर्निया में होने वाले वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम को इब्तदाई मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बाद खिलाड़ियों ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ उम्दा कारकर्दगी दिखाते हुए 9-2 से कामयाबी हासिल की है और फाइनल में जर्मनी को शिकस्त देकर टूर्नामेंट जीतने का एहसास अपने नाम किया। खेल के बाद बात करें मौसम की, तो मुल्क में मानसून बादलों का स्पेल शामिल हो चुका है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश, पेशावर में मूसलाधार बारिश से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं और पानी घरों में दाखिल हो गया है। बाजार, गली और मोहल्ले तालाब में तब्दील हो चुके हैं। मुतअद्दिद फीडर स्ट्रिप होने से इलाके बिजली से महरूम हो गए हैं। ज़िला खैबर में तूफ़ानी बारिशों के बाद नालों में तुगयानी आ गई है और 2 गाड़ियां सैलाबी रेले में बह गई हैं। जुमला में 3 मकानात तबाह हो चुके हैं। बरसाती नालों में तुगयानी के बाइस पाक अफगान शाहराहों पर आमदरफ्त मुअत्तल हो गई है, जबकि लकी मरवत में मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया है। कोहाट, मालाकंड, कर्क, सवात और मंगोरा में भी बादल बरसे। फालिया, भुलवाल और पिंडी, भटियां, जलालपुर, जट्टा में भी बादल जमकर बरसे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। वस्ती अमेरिका के मुल्क गोचेवाला बना पिज़्ज़ा बैंकिंग पॉइंट। खातून सयाह ने आतिश फशा पहाड़ पर पिज़्ज़ा पका लिया और खातून सयाह का कहना था कि ये सहूलत सिर्फ पकाया नामी आतिश फशा में दस्तयाब है। और अलकादिर सिटी पोस्ट डेवलपर्स की जानिब से लाहौर के शहरियों के लिए एक और तोहफा। आसाइश और ज़िंदगी की तमाम तरह आसानियाँ अपने अंदर समाये मुनफरिद और मुकम्मल हाउसिंग प्रोजेक्ट मुतारिफ करवा दिया। अलकादिर सिटी डेवलपर्स ने मुल्तान रोड मांगा मंडी में अलकादिर प्रोजेक्ट की साइट पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया। अलकादिर सिटी की इफ्तिताही तकरीब में शुरका ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। मुकर्ररीन का कहना था कि अलकादिर सिटी इब्तदा में ही मकबूलियत के तमाम तर रिकॉर्ड्स तोड़ेगी। ये शहरियों को अपने साइट प्लान और ज़िंदगी की जदीद सहूलियात से हम आहंग एक डेवलप सोसाइटी के तौर पर तोहफा है। तकरीब में शहरियों, डीलर्स और दीगर शुरका की जानिब से बड़ी तादाद ने शिरकत की। और आखिर में आपको बताएं कि बादशाह आर्थर ने तख्त कैसे हासिल किया। खूनरेजी और जंगों से भरपूर कहानी। हॉलीवुड सीरीज़ द विटरनर किंग का ट्रेलर जारी। सीरीज़ 20 अगस्त को रिलीज़ की जाएगी। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अपना घर यूं छोड़ के आखिर
बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान, मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।